ये है कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये खबर आई है कि भारत की फौज और चीन की अफवाज की झड़प हुई है सिकम के इलाके में। अच्छा, अब ये मौजूदा तनाजुर में बड़ी खबर है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दिनों से मैं ये बात कह रहा हूं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान एक फड्डा जो ट्रेड वॉर का था वो तल्ख होता जा रहा है। इस जब से ये इन्होंने इसको चाइना वायरस और वुहान वायरस और ये सारा कुछ कहा है। अब थोड़ा सा पीछे भी हट रहे हैं अमेरिकन, लेकिन वो बहरहाल उनका एक पॉइंट किसी पे तो रखना है ना, वो चाइना के ऊपर वो रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे उनके तैयारियां शुरू हो गई पैसिफिक में और सारे वो कई दिनों से कवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारत के साथ मामला हुआ, देखिए ना, उससे पहले उसको आप उसको जोड़ें जो कि मकबूजा कश्मीर में शहादतें हुई, और फिर मकबूजा कश्मीर में जो शहादतें हुई उसके बाद ये बलूचिस्तान, वहाँ पे उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने बलूचिस्तान के बयान दिया। उसके बाद वो बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हुई, और वो दहशतगर्दी की कार्रवाई से एक दिन पहले जो है वो सी पैक को शुरू करने का ऐलान किया था जी, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने। अब इस दौरान ये खबर आ रही है कि जनाब सिकम पे भारत और चाइना की फौजों की झड़प। अच्छा, और इसको दुनिया भर का मीडिया इसको बयान कर रहा है, और वो ये बता रहा है कि ये सिकम का जो इलाका है यहाँ पे भारत और ये कोई मीडिया दिखाएं जरा हमें, इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। मिसाल के तौर पर बीबीसी ये बता रहा है इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश ऑन बॉर्डर इन सिकम। अच्छा, अब जो सिकम है ना, ये आरटीबी बता रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है, ये बड़ी एक मेन खबर है कि झड़प हुई है वहां पे। अच्छा, ये जो झड़प है ना, इसका ये एक बहुत बड़ा रौला है भारत के लिए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका के साथ, इसका कोई ताल्लुक किसी मुल्क के साथ नहीं है। ये भारत और चीन का एक तारीखी फड्डा है जी। और जिस तरह ताइवान जो है, ये जो सिकम है, सिकम एक भारत की रियासत है, ठीक। और ये भारत की रियासत जो है, ये भारत की रियासत 1975 में बनी है। 1975 से पहले ये भारत की रियासत नहीं थी, और ये बिल्कुल हिमालय की गोद में बिल्कुल शुमाल में जाके एक रियासत है तिब्बत के साथ। और इस रियासत को, यानी 75 से पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, 75, और इसको चाइना अपना हिस्सा समझता है। चाइना कहता है कि ये सिक्किम जो है ये हमारा हिस्सा है, और इसी तरह से चाइना जो है वो जैसे कि वो ताइवान को कहता है कि हमारा हिस्सा है। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सिक्किम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट, भारत जो है ना, भारत का जो नक्शा है उसको अगर आप देखें तो भारत दो हिस्सों में तकसीम है, दो भारत हैं। एक वो भारत है जहां आपको बिहार नजर आ रहा है, जहां आपको नई दिल्ली नजर आ रहा है, जहां आपको गुजरात नजर आ रहा है, जहां आपको मुंबई नजर आ रहा है, तो आगरा नजर आ रहा है। एक वो भारत है जो कि शुमाल मशरिकी भारत है, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसको और बाकी भारत को एक छोटी सी पट्टी है, कुछ 17, वो इतनी तंग है कि जब वो अपनी तंग तरीन जगह पे आती है तो वो जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से, वो सिलीगुड़ी चिकन हेड है। ये आप देख रहे हैं, ये इधर रेड, ये भी भारत है, उधर जो रेड है वो भी भाई पूरा भारत है, ठीक। और इनके दरमियान छोटा सा हिस्सा जो है ये भारत के दो हिस्सों को जोड़ता है। ये देख रहे हैं आप, ये एक तरफ नीचे बांग्लादेश है, ऊपर जो है वो तिब्बत है, भूटान है, नेपाल है, और ये जो एरो नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये एरो जो है, जो ब्लू है ना, ये भारत है, ब्लू, ठीक, ब्लू भारत है। अब ये भारत के दो हिस्सों को ये छोटी सी पट्टी जोड़ रही है, और ये जो पट्टी है, ये आप ऊपर देखें, इसके ऊपर है सिक्किम जहां फड्डा हो रहा है चाइना का। अच्छा, अब अगर इस पट्टी को, ये जो पट्टी है, ये जो बीच में ब्लू एरिया है, ठीक है ना, जो जिसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भूटान नजर आ रहा है, इस छोटी सी पट्टी को अगर किसी तरह से चाइना क्रॉस कर ले या बंद कर दे या चोक कर दे, वहां सड़क बना रहा है वो भूटान के एरिया में। अच्छा, भूटान को नहीं मानता चीन, चीन भूटान को भी नहीं मानता, वो कहता है भूटान हमारा हिस्सा है, ताइवान भी हमारा हिस्सा है, भूटान भी हमारा हिस्सा है। और वो चेयरमैन माओ ने कहा था कि ये नेपाल जो है ना, ये हमारी ये
मुट्ठी की ये हथेली। हथेली है, और इस पे नेपाल, भूटान, ये सारे मुल्क हैं, तिब्बत तिब्बत, ये हमारी उंगलियां हैं। तो अब जनाब क्या हुआ कि ये जो सिकम है, ये सिकम को अगर आप कट कर दें तो उसके नतीजे में वो भारत जहां पर 7 रियासतें, और 7 वो रियासतें जहां पर हंगामे जारी हैं, जो अपनी जो जहां पर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, वो भारत का हिस्सा बाकी भारत से कट हो जाएगा। और सिकम जो है उसको वहां पर वो जो है चाइना कहता है कि ये भी हमारा हिस्सा है। तिब्बत भी उनके पास चला गया, नेपाल भी उनके पास चला गया, ताइवान पे वो खाने बैठे हैं। ये भारत का हिस्सा, ये अगर हिस्सा जो अलहदगी पसंद तहरीकें जहां चल रही हैं, ये अगर मेन लैंड भारत से कट गया जी। इस फड्डे में, तो ये जो 7 रियासतें हैं इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारा का सारा मेन भारत से जुदा हो जाएगा। तो इंडिया के लोग जो अक्सर बात करते हैं ना पाकिस्तान को तोड़ने की, वो तो बात करें बाद में। भारत ऑलरेडी टूटा हुआ है, एक इतनी सी पट्टी पे कब्जा करना है, सिर्फ इतनी सी नन्ही सी। अब उधर से पता चला उन्होंने आके कर लिया, अलहदगी पसंदों ने। अपनी खैर मनाएं, उस पट्टी को बचाएं, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अमेरिका से, अमेरिका आएगा वहां, वो चाइना और इंडिया का आपस का डिस्प्यूट, अमेरिका कूदेगा बीच में, उनका बायलेटरल मामला है। मसला यह है कि वो उसको नहीं मानता चाइना, और उनकी आ रहे हैं 100 साल तारीख, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी की। उससे पहले चेयरमैन माओ ने कहा था ना 5 उंगलियां और हथेली। अब मसला यह है कि वो उसको उसकी खैर मनाएं, और ये देखें कि सिकम के ऊपर जो है वो भारत चढ़ाई ना कर दे। ये छोटी छोटी चालाकियां, ये प्रॉक्सी वॉर, धमाके करवा दिए बलोचिस्तान में इधर उधर, ये छेड़खानी बंद करें। देखिए ये तो फिर हर मुल्क कर सकता है, ये अच्छा नहीं इन हालात में। इन हालात में कोई अच्छा है, कोई अच्छा है कि दहशतगर्दी करवाई जाए बलोचिस्तान में, कोई दूसरा मुल्क इंडिया में शुरू करवा दे, ये अच्छा है? नहीं, ये वक्त नहीं है। और ये वक्त ये है भी नहीं ऐसी बातें करने का कि बलोचिस्तान को तोड़ेंगे तो फलां करें, तो आजाद कश्मीर पे हमला करेंगे, फलां करेंगे। अपने सिक्किम की खैर मनाएं, वो 7 रियासतें आपके हाथ से निकल जाएंगी अगर आपका फड्डा चीन के साथ ज्यादा पड़ गया। सीपैक शीपैक के साथ पंगा ना लें, बस। आपसे मजीद